पाकिस्तान ने ब्लॉक 2 को ही अपग्रेड करके ब्लॉक 3 बनाया है। ब्लॉक 2 हम नहीं बनाएंगे। अब हम या तो JF-17 थंडर ब्लॉक 1 बनाएंगे या ब्लॉक 3 बनाएंगे। और ब्लॉक 3 में भी एक नशिस्त वाला और 2 नशिस्तों वाले जहाज़ हैं, जिनका फ़र्क मैंने आपको C और D के साथ बता दिया। तो D क्लास के 4 और C क्लास के 12 जहाज़ अज़रबैजान लेगा। और ये वाहिद मुल्क नहीं है, इसके अलावा सऊदी अरब ने भी इस ख्वाहिश का इज़हार किया है, बांग्लादेश है, म्यांमार है और अफ्रीकी ममालिक शामिल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान, और मेरे आज का मौजू ये है कि पाकिस्तान ने एक और कामयाबी हासिल कर ली। अज़रबैजान को JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का C और D तैयारों की जो पहली खेप है वो इस साल देने का ऐलान कर दिया है। यानी अब पाकिस्तान इस साल 2025 को 2 तैयारे जो है उनके हवाले करेगा, और ये अज़रबैजान तैयारे ख़रीद रहा है। उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया था कि वो पूरी दुनिया में से तमाम तैयारों में से JF-17 थंडर पर इत्माद करते हैं और उसके ब्लॉक 3 को वो ख़रीदना चाहते हैं। C और D क्लास के जो है तैयारे हैं वो उन्होंने लेने हैं। और ये C और D सिर्फ इसलिए है कि आपको इसका फ़र्क बता दूं कि C क्लास जो है ये बैटल प्लेन है, यानी वो जहाज़ जो कि जंगों में सुपरमेसी के लिए या जंगों में बर्तरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हथियार भी हैं। जो D क्लास है ये ज़्यादातर तरबियत के काम आता है। तो जो 16 जहाज़ ख़रीदने का उन्होंने कहा था, उसमें से सिर्फ 4 D क्लास हैं, जिसमें 2 पायलट्स बैठते हैं। एक आगे जो मेन पायलट है और दूसरा उसके बैक पर बैठता है, जिसे या सिखाना मकसूद होता है या उससे कोई और काम लेना जो है, जिसमें मुख्तलिफ एवॉक्स सिस्टम्स और रडार सिस्टम इस्तेमाल करने का काम लिया जाता है, वो उसका मकसद है। लेकिन असल में JF-17 थंडर के 12 तैयारे जो हैं वो C क्लास हैं, जो बैटल प्लेन हैं, यानी जंग में इस्तेमाल होने वाले जहाज़ हैं। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ब्लॉक 3 के जहाज़ जो हैं ये 4th जनरेशन के जहाज़ हैं, जिनमें ऐसे रडार और ऐसी मिसाइल्स और ऐसी चीज़ें शामिल हैं जो दुनिया के जदीद तरीन जहाज़ों में होती है। पाकिस्तान ने ब्लॉक 2 को ही अपग्रेड करके ब्लॉक 3 बनाया है। ब्लॉक 2 हम नहीं बनाएंगे। अब हम या तो JF-17 थंडर ब्लॉक 1 बनाएंगे या ब्लॉक 3 बनाएंगे। और ब्लॉक 3 में भी एक नशिस्त वाला और 2 नशिस्तों वाले जहाज़ हैं, जिनका फ़र्क मैंने आपको C और D के साथ बता दिया। तो D क्लास के 4 और C क्लास के 12 जहाज़ अज़रबैजान लेगा। और ये वाहिद मुल्क नहीं है, इसके अलावा सऊदी अरब ने भी इस ख्वाहिश का इज़हार किया है, बांग्लादेश है, म्यांमार है और अफ्रीकी ममालिक शामिल हैं, जो JF-17 थंडर को बेहतर मुतबादिल तैयारा करार दे रहे हैं उन महंगे जहाज़ों से जो कि रशिया तैयार करता है या अमेरिका तैयार करता है या फ्रांस तैयार करता है। उनसे बेहतर इस जहाज़ को कम कीमत में वो समझते हैं। और अब मैं आपको अगर इसका रडार सिस्टम के मतलब बता दूँ तो इसमें FPS-3 सिस्टम ऐसा उसको बोलते हैं, वो रडार शामिल है, जो कि दूर से दुश्मन की पहचान कर ना सिर्फ उसको आइडेंटिफाई करता है कि ये दुश्मन है या दोस्त है, बल्कि उसके ख़िलाफ़ कौन सा हथियार इस्तेमाल होना चाहिए उसके हवाले से भी पायलट को आगाह करता है। और ये बहुत बड़ी एक ख़ासियत है जो जदीद जहाज़ों में मौजूद है। सुई में है और F-16 में ये सलाहियत मौजूद है। नया कॉकपिट और एवियोनिक्स सिस्टम है। ब्लॉक 3 में डिजिटल कॉकपिट है और मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले दिया गया है, जिसको MFD कहते हैं। ये मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर ही, जैसे आपने स्टार वॉर्स की फिल्मों में देखा होगा कि स्क्रीन पर ही सारे डायमोग्राम और चीज़ें जो हैं वो चल रही होती हैं, जिससे पायलट को जब कॉकपिट के अंदर बने पैनल्स पर नहीं जाना पड़ता, बल्कि उसको अपने जहाज़ की स्क्रीन पर ही ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। इसके अलावा इस पायलट के पास जो हेलमेट है, उसके जो स्क्रीन है, उसको भी इस्तेमाल किया जाता है, और मुख्तलिफ रडार जो हैं उस पर भी उसको डिस्प्ले हो सकते हैं जब वो चाहे। उसको दिया जाता है। मेन बैटल प्लेन है जो कि दिया गया है JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में। GM-71 टाउ मिसाइल जो हैं वो हैं, और स्टैंड ऑफ बम हैं। ये हथियारे दुश्मन की बूर करते हैं। इसमें एक और जो चीज़ मुझे जो ज़बरदस्त लगी वो पावर चेम्बिलिटी है। इसमें जदीद इलेक्ट्रिक वारफेयर EW सिस्टम मौजूद हैं, जो दुश्मन की मौजूदगी का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बैटल फ्यूल एफिशिएंसी है। ब्लॉक 3 में ईंधन की बचत करने वाली जदीद टेक्नोलॉजी शामिल है, जिससे ईंधन की बचत होती है और जहाज़ ज़्यादा देर तक फ़ज़ा में रह सकता है। नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम का मैंने आपको इसका बता दिया।
और उसमें ज़्यादा मौसर मैनूवरिंग है और चंद नए फीचर हैं। ऑटोमेटेड फ़्लाइट कंट्रोल सिस्टम है, ऑटोमेटेड फ़्लाइट कंट्रोल सिस्टम भी इसमें शामिल है जी, और इम्प्रूव्ड सॉफ्टवेयर शामिल है, डुअल रोल इंटरनेट है। और इसमें मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ फ़ज़ा से ज़मीन में नहीं बल्कि समंदर के अंदर भी मार करता है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का जहाज़ जो है ये हमारी फ़ज़ाइया की हिफाज़त, यानी हमारी फ़ज़ा की हिफाज़त तो करेगा, हमारे समुद्रों की हिफाज़त करने के भी काम आएगा। और ये ज़बरदस्त जहाज़ जो है अब आज़रबाईजान की नज़र है, 2 जहाज़ उनको दी गए हैं। बाकी के 8 जहाज़ जो हैं उनको अगले साल प्रोवाइड किए जाएंगे और पाकिस्तान अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक स्क्वाड्रन पहले से ही JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का बना चुका है, जिसको अब जो है पाकिस्तान एयरफोर्स के ज़रिए इस्तेमाल लाया जाना है या लाया गया है। दुनिया भर में इसकी धूम है JF-17 थंडर की, जिस तरह से सऊदी अरब के अंदर भी ये जहाज़ जो है इसमें इन्होंने अपना मुज़ाहरा किया था और एयर टू एयर फ्यूलिंग का वो जो नज़ारा था वो आप लोगों ने भी किया था। उसी के बाद से इस्लामी दुनिया के बहुत सारे ममालिक जो हैं इस जहाज़ को अपने फ़ज़ाई बेड़े के अंदर शामिल करना चाहते हैं, अपनी एयर फोर्स में इसको हिस्सा बनाना चाहते हैं। आज़रबाईजान दुनिया में पहला मुल्क बन गया है जो JF-17 थंडर तैयारों का मालिक होगा, जो कि पाकिस्तान उसको प्रोवाइड करेगा। 2 जहाज़ इस साल आज़रबाईजान को दे दिए जाएंगे। अगले 8 जहाज़ जो है, अगले 6 जहाज़ जो हैं वो अगले साल उसके बेड़े में शामिल किए जाएंगे, जिनमें C और D कैटेगरी है। मैंने आपको बताया टोटल मुआहदा 16 जहाज़ों का है, जिसमें से पहली टुकड़ी 2 जहाज़ों पर मुश्तमिल ये दी जाएगी। और ना सिर्फ ये दी जाएगी बल्कि उनके पायलट्स को इस पर ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि वो भी JF-17 थंडर के थ्रस्ट को फील कर सकें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।